80, 90, 100 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हुए हैं और अपने पूरे कार्यों को अंजाम देने के बाद आए हैं। और ये सर के प्रति आपके सम्मान। राजदेव जी सर के बगल में बैठे हुए हैं और राजदेव जी से जाहिर तौर पर बात के सिलसिले में सबसे ज्यादा मेरा लगाव रहता है। लोग अपनी भाषा में पागलपन बोल देते हैं कि पागलपन ही है, जैसे सुकरात, प्लेटो, हर बड़े लोगों के संदर्भ में ये बातें कही जाती है। तो मैं यही इनसे बातें कर रहा था कि सर मतलब उनका पूरा जो टारगेट रहता है, जो भी उनका एम रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको कभी भी विचलित नहीं होते हैं, कभी भी वो बोलते नहीं है। कितना भी बड़ा वर्क प्रेशर हो, कितनों भी बड़ी जिम्मेदारियां हो, कितनों भी कोई कार्यक्रम हो, चाहे बार बार जिन्होंने हम सभी ने जिक्र किया प्लेटली एग्जीबिशन का, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि प्लेटली एग्जीबिशन हो रहा है तो सर सब कुछ भूल गए हैं और खाली प्लेटली एग्जीबिशन ही चल रहा है। हमें दिख रहा है कि प्लेटली एग्जीबिशन चल रहा है, पूरे जहन में रहती थी। और तो राजदेव जी ने कहा कि सर ये अभी तो चीफ के रूप में आप बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो सीपीएम के रूप में इससे भी ज्यादा उनके मतलब मस्तिष्क में पागलपन था। और उनका मतलब जो होना एक तरह से सिखा दिया या वो आत्मबल अंदर समाहित कर दिया। और बड़े बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दूसरे विभागों के दूसरे महत्वों के या दूसरे प्रतिभा से संपन्न महानुभावों के सामने हम लोगों को बिल्कुल डर है और कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो जब वो सीपीएम थे तब रोज उनकी अगले दिन की रणनीति रहती थी कि कल आपको इस सेक्रेटरी से मिलना है, कल आपको इस बड़े पटना के बिहार के सबसे बड़े वकील साहब से मिलना है, वीसी साहब से मिलना है, और पूरी कैसे उनके सामने आपको प्रेजेंट करना है, अपने को, अपने विभाग को करना है। तो और उसके अतिरिक्त पूरे बिहार के जो सम्मानित जन होते थे उनकी कैसे जीपीओ कैंपस में शाम के समय खास करके जमावड़ा लगा रहता था। और उस समय भी आज से 25-28 साल पहले लगभग किस तरह से सर ने पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में आत्मसम्मान का भाव भरा। कई बार तो पोस्टल के नाम अपने आप से जुड़ते ही हम लोग हतोत्साहित या निरुत्साहित महसूस करने लगते हैं। जैसा कि कई वक्ताओं ने बताया कि वो जो आत्मसम्मान की भावना का बीजारोपण हुआ हम सभी के दिलों में, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कल के अथक मेहनत से, अथक परिश्रम से और देश के गिने चुने सर्किलों में बिहार सर्किल का नाम आ गया है कि ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और अब मैं आशीर्वचनों के लिए आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि को निमंत्रण देना चाहूंगा। बेहद आदर के साथ, बेहद अदब के साथ मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह आशीर्वचनों के लिए। आप सभी से आग्रह है कि अगर मोबाइल आपका ऑन है तो या तो उसे साइलेंट कर लें या बंद कर लें। काम करें, उसको उच्चतम क्वालिटी की ओर ले जाएं। एक्सेलेंस को सर्च करना ही भगवान को सर्च करना है। और ये जो भी क्षेत्र हमारा है, जो भी क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आप बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कोई फला जगह ही हो, फला पद ही हो। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, और आप जो भी बोल रहे हैं मेरे बारे में आपके काम के चलते हैं। आपने, कई लोगों ने कहा कि पटना में मेरी एक फर्स्ट पोस्टिंग थी, सही बात है। पटना में 97 में मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग थी। 97 में मैं ज्वाइन किया था पटना डिवीजन एसएसपी पटना के रूप में। और जितने लोग यहाँ होंगे बीपीएम, शायद ही किन्हीं का गांव है और पोस्ट ऑफिस है जहां मैं नहीं गया। मैं आज भी उनके उनके यहाँ जाने का रास्ता और जगह बता सकता हूँ। बहुत चीजें बदल गई, अच्छी 27-28 साल होने को है। लेकिन अभी मैं जब आया देख रहा था सामने जो पोडियम बना हुआ है वो उसी समय का बना हुआ है। और बदल गया, मंच बदल गया, लेकिन पोडियम वही है। और पोडियम को बनाया था जिस आदमी ने,
उसका नाम था महेंद्र, और जिसने बनवाया था उसका नाम था आजाद। पता नहीं आप लोग किन्हीं लोग को याद है कि? हाँ जी, तो महेंद्र ने बनाया था और आजाद ने बनवाया था। ये पोडियम और जीपीओ का पोडियम दोनों उसी समय का बना हुआ है, सेम डिजाइन है, सेम सब कुछ है। तो ढेर सारी यादें हैं मेरी आपके जगह से, आपके डिवीजन से, आपके बीओ से, आपके सब डिवीजन से। कहते हैं कि पहली पोस्टिंग और पहला प्यार लोग कभी भूलता नहीं है। तो निश्चित रूप में ये जो रहा बहुत ही खास पोस्टिंग थी हमारे लिए, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से आया था और सीधा राजधानी के एसएसपीओ के रूप में प्रसाद साहब उसमें थे। संयोग से या कोशिश से या सभी लोगों के समर्थन से मुजफ्फरपुर डिवीजन बहुत अच्छा करने लगा था। मुजफ्फरपुर उसमें नॉर्थ डिवीजन में था, और जो भी कारण था, यहाँ कैसा रिजल्ट था, जो भी था, प्रसाद साहब को लगा कि उनका रिजल्ट पिछड़ रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यहाँ लाया। और उसके बाद में लगातार मुजफ्फर यहाँ से मैं जीपीओ चला गया। जीपीओ के बाद डीपीएस में मेरा प्रमोशन हुआ, तो फिर मैं एक बार मुजफ्फरपुर गया। कहीं छोटे ही अंतराल के बाद फिर मैं रांची चला गया। तो ये यात्रा जो रही बहुत ही एक्साइटिंग रही। जैसा डीपीएस साहब ने कहा कि अनेक विरोधाभासों के बावजूद कुछ न कुछ अच्छा था। आप लोगों का की शुभेच्छा थी, बड़ों का आशीर्वाद था, पूर्व जन्म का या पूर्वजों का कर्म था या उनका आशीर्वाद था, कि सारे विरोधाभासों के बावजूद हम लोग आगे बढ़ते गए और कुछ न कुछ जोड़ते गए, कुछ न कुछ करते गए। सही बात है कि ये ढेर सारे थे। और डीपीएस साहब ने जो कई बातें कही, दुर्भाग्यवश ये सही है कि हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कितना छोटा छोटा काम करते हैं। मुझे याद है कि मैं कुछ दिन के लिए इंदौर का टीएमजी था। जब मैं ज्वाइन किया तो मैं जितने भी वेलफेयर के मीजर्स हैं, पहले का सारा लिस्ट हो लिया, जिसमें मेडिकल का सैंक्शन हुआ कि नहीं, लोगों का डिसीज क्लेम सैंक्शन हुआ कि नहीं, और इस तरह के जितने भी वेलफेयर कहें या लोगों से, पीड़ित लोगों से या परेशान लोगों से जुड़ी बातें थी, उसका मंगवाया। मैं थक रह गया कि वहां करीब 2.5 साल से एक भी मेडिकल बिल सैंक्शन ही नहीं हुआ था। अच्छा, जैसे ही मेडिकल बिल का मैं आया तो कम से कम आधे घंटे के अंदर 10 लोग हमारे पास आ गए। कोई रुआसा है, कोई गुस्सा में है, कोई सर कैसा है, ऐसा है। मैं उसी दिन 37 मेडिकल बिल मैं तत्काल सैंक्शन किया ऑन द स्पॉट। और दुर्भाग्य क्या था कि दुर्भाग्य इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो मेडिकल बिल एक जगह रखा हुआ था और वहां से लोगों को कहकर कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, किसी को जानने नहीं देना है, लाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन एक आदमी ऐसा उससे जुड़ा हुआ था जो खुद ही से पीड़ित और परेशान था, उसने किसी तरह श्वास लिया है। और जो लोग इसमें शामिल थे, वो जब बात करते हैं तो लगता है कि समाजवाद कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में अवतरित होने वाला है आपके सामने। अभी मैं हाल में एक जगह गया था इंस्पेक्शन के लिए, डिसीज क्लेम का केस दिखाने को कहा। 200 प्लस डिसीज केसेस, 200 प्लस डिसीज केसेस 3 साल से करीब रखे हुए थे। हमने कहा कि अभी लाओ इसको, या तो करो नहीं मैं करूंगा, डजंट मैटर एट ऑल। और करवा करके जैसे भी हुआ, वहीं पर उसी दिन करीब 50 के आसपास 40 समथिंग केसेस को हम लोग क्लियर किए। और मजेदार और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, वहां करीब 80 केस ऐसा था जो आरओ आना ही नहीं था, डिवीजन लेवल पर होना था।
डिवीजन पर होना था, तो उस 80 केस को डिवीजन लौटाए और फिर रोज फोन कर करके 80 केस को निकलवाए। एक तो उपलब्धि नहीं है, ये रोजमर्रा का काम हमारा आपका है, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि इसको भी हम लोग उपलब्धि मान रहे हैं। यह बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो रोज होना चाहिए वो साल 2 साल 3 साल में होता है और हम लोग उपलब्धि नहीं करना पड़ता है। अभी सारी बातों की चर्चा हुई, एक बात की चर्चा कहीं नहीं, कहीं छूट नहीं जाए। पिछले 1 साल या 15 महीने या 18 महीने में, जिसमें ज्यादा रोल डिग्री साहब का है, मेरा रोल ना के बराबर है, करीब 1000 जीटीएस का प्रमोशन हुआ। 1000 से ऊपर जीटीएस का प्रमोशन हुआ। मुझे लगता है कि कभी हुआ नहीं होगा और कभी होगा नहीं। एमटीएस और पोस्टमैन से पीए का करीब 350-400 लोगों का हो 1 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। किसी के प्रोग्रेशन में, करियर प्रोग्रेशन में इतना बड़ा उछाल है कि जीटीएस से कोई एमटीएस बन रहा हो, पोस्टमैन बन रहा हो, पीए सीधा बन रहा हो या हो, ये बहुत बड़ा काम है। एवरी डे नगर नगर घर घर हर चौक चौराहे से गुजरते हैं। एक बार भारत माँ की परिक्रमा आप रोज करते हैं। ये सौभाग्य या अवसर किसी दूसरे को प्राप्त नहीं। इसको आप पता नहीं, आप सोचते हो कि इतना रोज चलना पड़ता है, और सीधा अपॉर्चुनिटी आप क्या क्या कर सकते हैं। यह पोस्टल विभाग का मकसद नहीं है, लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई है जिसके पास ये चांस है, अपॉर्चुनिटी है, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कितने लोगों का साथ ले सकते हैं। और खास करके बुजुर्गों के मुझसे जरूर बात कीजिए, एक बार मुस्कुराइए, एक बार पूछिए, खास करके जो सीनियर लोग हैं, क्योंकि हम लोग समाज में आजकल थोड़ा सा डमाडोल स्थिति में है। हम लोग बुजुर्गों को इग्नोर कर देते हैं जो बाहर चले गए। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं सीरियस ठीक है, बट we must cultivate some core good principles, क्योंकि ये core good principles आप नहीं जीत पाएंगे। तो मित्रों करने से डर नहीं लगता है। तो मित्रों, मैं कहूंगा कि आप इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें, पॉजिटिव रहें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें। और एक चीज मैं हर बार करता हूं, इस बार भी कहूंगा कि एक एरिया है जहां कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेट, एज ए जोन, वो है फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस हम लोग का एरिया ऑलमोस्ट नियर नील। आप लोग सब लोग एक एसआईपी शुरू कीजिए, एक आरडी शुरू कीजिए, एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में शुरू कीजिए, एक एसआईपी छोटा सा 1000 का, 1500 का, 2000, यानी कि को लंबा चौड़ा बात करना है। एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में शुरू कीजिए, एक एसआई स्टॉक में शुरू कीजिए, एक एसआईपी स्क्वाडी करते हैं अपने आप शुरू कीजिए, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा। एक एसआईपी ईटीएफ में शुरू कीजिए, एक एसआईपी गोल्ड, छोटा छोटा, पर छोटा छोटा जरूर कीजिए। इसमें वी आर वेरी वीक। मुझे पता ही नहीं है कि आप लोग में कितने लोगों को एसआईपी है। 6 लोगों का है, 7 लोगों का है, गुड, 7-8 लोगों का है। तो 8 लोगों का है तो, लेकिन 8 तो बहुत कम संख्या है ना इसमें। अच्छा, एसआईपी स्टॉक में कितने लोगों का है? स्टॉक में एसआईपी आपका स्टॉक में एसआईपी वेरी गुड। एसआईपी 3 लोग सिखाओ यार, सब लोग को, नहीं सब लोग को सिखाओ। हाँ, सबको बैठाओ, जो जानता है सब सिखाए दूसरे को आपस में। ईटीएफ का किसके पास है? ईटीएफ
एक आदमी के पास नहीं, नॉलेज 200 रुपया करो, 500 रुपया करो, कुछ करो, ठीक है। ये बड़ा अमाउंट करने की जरूरत नहीं है, छोटा अमाउंट इतना अच्छा अमाउंट हो जाएगा कि विल नॉट बिलीव इट। पूरा देश के लिए आप सबों से आग्रह है उसका नाम लिंकन फिंकन का नाम लेते हैं, इसका नाम लो, रविंद्र का नाम लो। क्या है सामने प्रेरणा आप लोग इसका चलो। हाँ हाँ, कहीं भी इसका फोटो नहीं। वेरी वेरी बोलो एकदम मिलेगा ज्यादा, आप तो वही काम है फेसबुक पर लिखते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कोई प्रेरणा नहीं हो सकता। वेरी गुड। अमिताभ सर से मैंने सबसे पहले वही कहते थे मछली हाँ, टारगेट रखना है कमीशन का 10 लाख रुपए कमा इस साल नहीं, साल नहीं, पूरा होगा, सब जोड़ना जानते हैं। चलो आपको अच्छा संतोष कुमार सिंह आगे कितना किया? 4-5 करोड़ की हो, 5 दोनों को मिला दे तो 9 करोड़। देखिए सामने देखिए, देखिएगा कोई 20 करोड़ रविंद्र के नाम रविंद्र जी का वो तो इधर उनको जो यही काम है, काम इसको हाँ को काम है, ये काम करना चाहिए। द्वितीय स्थान पर है लोग जो प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र जी के साथ घूमिए तो ज्यादा हो जाएगा, उन्हीं के साथ घूमिए। आज तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, भारत सरकार की योजना इससे अच्छा क्या हो? I will do much work. 20 करोड़ है उधर देखे मैडम। और आरडी 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 भी बढ़ाइए। I would like to say something, sir. हाँ Honorable Chief Postmaster General, and so many officers those who are present here. I would like to say thank you, and my colleagues those who are present here. I am a simple worker. I am a simple PNI agent, but I give very short time to my work. But it gives me such pride. So I am very thankful to my this department. And one thing I would like to say that Sahara went away. You all we know that Sahara went away, and we are under the banner of Harrison Carter Post Office. So we want to now, and we should do our work with great honor, and we should feel that I am a honest person, and we must do our work honestly. We are here. I feel very proud that I learned so many things here. As sir said, so many things that I am very happy that I am here, and I will be thankful to God that I am here, and you all are with us. Thank you. विभिन्न प्रतियोगिता के लिए जगह बनाया और इनको समय सिर्फ 1 दिन लगा। इन्होंने दिन रात एक करके इनकी पूरी टीम ने रात भर जाग करके मेरे को तैयार किया था। उनको आज प्रशस्ति करके सम्मानित कर रहे हैं। अपना योगदान हम लोग देते हैं। जी फाइटर से रॉन अच्छे काम करने के लिए ये सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही
हर्ष की बात है, हर्ष का विषय मेरे लिए। और जिस तरह का स्नेह लोगों ने, स्नेह और सम्मान, आप जो भी नाम दें, लोगों ने दर्शाया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए इसको गिफ्ट मानूँ या रिटर्न गिफ्ट मानूँ, जो भी नाम दें, ये बहुत ही बहुमूल्य है हमारे लिए। और जहाँ तक क्या मैसेज की बात है, तो उनके लिए ढेर सारी शुभेच्छा है, ढेर सारी बधाई है, और भगवान से प्रार्थना है कि वो बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छा करें अपने लाइफ के सारे क्षेत्रों में, परिवार के साथ, अपने करियर में, सोशल लाइफ में, जिस भी क्षेत्र में जाएं। और चूंकि वो एक बहुत अच्छे विभाग से जुड़े हुए हैं, तो बहुत लोगों के काम आ सकते हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी काम आ रहे हैं, और भी ज़्यादा लोगों के काम आ सकते हैं। जितने लोगों के आप काम आते हैं, आप उतने ही क्या भगवत को प्राप्त करते हैं, या कहिए कि भगवत्व को प्राप्त करते हैं। या अगर इसको नहीं भी माने, तो कम से कम आप गुड विशेस को प्राप्त करते हैं, गुडविल को प्राप्त करते हैं, लोगों का सहयोग आपको मिलता है, अच्छे लोगों से नेटवर्किंग होती है, ये भी अपने आप में महान है। तो ये लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ हैं अच्छा काम करें, लोगों को जितना जहाँ भी मौका मिले मदद करें। अगर कोई काम नहीं भे तो कम से कम 2 शब्द लोगों से बात करें, हंसकर मुस्कुराकर, जिससे उनको लगे कि उनके साथ कोई खड़ा है। आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि लोगों में एकाकीपन आ गया है, लोग एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है, लेकिन सब अकेला है, भीड़ में है लेकिन अकेला है। तो कम से कम लगे कि नहीं, एक आदमी देखो आएगा, आज पोस्टमैन आएगा, फिर हमसे पूछेगा, फिर हमसे बात करेगा। पुराने समय से यही पोस्टमैन का काम रहा है। आप मालगुडी डेज देखें R.K. नारायण का, या सिनेमा देखें राजेश खन्ना का डाकिया डाक लाया, तो डाकिया का और डाकघर का यही रूप रहा है। इनफैक्ट डाकघर और डाकिया हैप्पीनेस का प्रतीक रहा है पूरे समाज में, खुशियों का प्रतीक रहा है। और आप जब भी जितने भी सिनेमा देखेंगे, पुराना सिनेमा, और जितने गाना, मैं अभी तक करीब 53 गाना जो है जो डाकिया पर बनाया गया है, सारे के सारे उनके खुशियों पर आधारित है, और जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो खुशियाँ लाते हैं, उसके लिए आधारित है। बड़ा ही सम्मान और गहर वाली बात होती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि इसीलिए शायद इस संस्था को डाक घर कहा गया है। ये एकमात्र संस्था है जिसको घर की संज्ञा दी गई है। तो इसका सम्मान बनाए रखें, इसको और बढ़ाएं, इस घर को बड़ा घर बनाएं, यही शुभेच्छा है, यही इच्छा। बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ? बांकीपुर काफी भावुक हो गए कि आपको मोटिवेटर भी कह रहे हैं, जी जी, और इतने सारे आपने काम भी किया, ऐसा भी कुछ काम रह गया? अब कह देखिए, काम तो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, ये तो निरंतरता का विषय है, कभी ये खत्म नहीं होता है। जैसा भी हमारे निदेशक महोदय ने बताया कि हम लोग कई काम प्लान किए थे साथ में बैठ करके, उसमें एक ये भी था कि हम अपने लोगों के लिए एक कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन वो अब रह गया, हो सकता है कि आगे हो जाए, भगवान जाने। कई ऐसे छोटे बड़े काम हैं, जैसे हम लोग एक PTC दरभंगा है, वहाँ एक ऑफिसर्स हॉस्टल बनाना चाहते थे, बड़ा काम में वो एक रह गया। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा, ये कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ हो जाएगा। आप अगर एक चीज़ को फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह घटता है, ये जीवन का नियम है। ये फिर आगे जो आएंगे उसको आगे बढ़ाएंगे, ये हमेशा ये रह जाता है। इसलिए एक इनफैक्ट शेर भी है कि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरे ख्वाब ही तो जीवन का मजा देते हैं। काफी आप भावुक दिखते हैं। नेचुरल है, भावुक तो होना ही है। एक तो इतने लोगों के साथ हूँ, इतने लोगों का प्रेम भाव सम्मान स्नेह मिला है, तो आप तो भावुक नेचुरली हो जाएंगे। धन्यवाद जी।